हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं। जो कभी प्रोग्रामिंग नहीं बनाया है उसके लिए ये वीडियो है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले शुरुआत में जो आप सीखे नहीं है, इस वीडियो में आपको वही प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ जो आप सीख सकते हैं। तो चलिए हमारे मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पे हम ओपन कर चुका हूँ। सबसे पहले आपको एक ऐप बता रहा हूँ जो कि उस ऐप से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो CNC VMC एक सिमुलर ऐप है जो कि उसमें आप बहुत कुछ कोडिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उस 3 लाइन को सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले टूल को सबसे पहले सेट करना है। यहाँ पे दिखाई देता है कि टूल नंबर 1, टूल नंबर 2, टूल नंबर 3। तो सबसे पहले हमको टूल नंबर 1 में हमको सेट करना है। टूल नंबर जो 1 है, यहाँ पे हम कौन सा टूल लगाएंगे। तो एक है फ्लैट यानी मिलिंग का, फ्लैट मिलिंग, ठीक है। और ये पे बेल, ये जो बेल है नॉइज को चेंज करता है, ठीक है। एकदम पूरा गोल्ड टाइप का ये मिलिंग करता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक ड्रिल मिलता है जो 45 डिग्री का होता है और एक मिलता है जो 30 डिग्री का होता है। तो 45 डिग्री का ड्रिल हम ले चुके हैं और इस ड्रिल का जो हाइट है, लेंथ है, इस लेंथ को हम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये लेंथ बढ़ चुका है, इसका लेंथ कम से कम थोड़ा और हाइट लेता हूँ। इसको डायरेक्शन में कुछ रखते हैं और बोल्ड कर देता हूँ इसको, और थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देता हूँ। उसके बाद बढ़ाने के बाद सीधे आपको बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाना है पूरी तरीके से। बैक आने के बाद यहाँ पे जो है टिप्स का, इस टिप्स में आपको क्लिक कर देना है, जो कि हम यहाँ पे कोडिंग लिखने वाले हैं। सबसे पहले कोडिंग जो लिखेंगे वो टूल का लिखेंगे। टूल को कॉल करने के लिए सबसे पहले हम टूल 1 को हम कॉल करेंगे। टूल 1 को कॉल करने के लिए यानी स्पैंडल में लाने के लिए हमें यहाँ पे M6 देना पड़ेगा। इसके बाद जो इन्फो इंटर करने के बाद ये टूल चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूल चेंज हो चुका है। टूल चेंज होने के बाद अब ये स्पिनिंग होगा। स्पिनिंग करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे एस से स्पिनिंग देना है। और कितना मतलब 2000 का आसपास में आपको देना है, तब एक स्पिन होगा। 2 से देने से क्या होगा, वो धीरे चलता है, मतलब ये स्पिनिंग है, ठीक है। और कितना स्पीड में घूमेगा वो वाला जो है वो मान दिया हुआ है 200, ठीक है। और घूमने के लिए M3 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। M3 देने के बाद घूमना स्टार्ट हो गया, यानी स्पिनिंग होने लगा। उसके बाद जो है इसका जो हाइट है पेंडल का, इस टूल का हाइट यहाँ पे आके रुक जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ताकि वो रुक जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे और एक लिखना है G0 तभी लगाते हैं जब तक हम किसी भी मेटल को या फिर किसी भी पार्ट को जब तक हम टच नहीं करते तब तक हम G0 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जेड का प्रयोग करेंगे क्योंकि टूल आके इस जगह इस पॉइंट में रुकना है। तो हम जेड लिखते हैं +10, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा नहीं पॉइंट देना है। पॉइंट देने के बाद स्पेस लगा के यहाँ पे और चीज देना है जो कि हाइट का मान देना है, ठीक है। तो हाइट का मान देना है 43 देना है। 40 देने के बाद 43। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग हाइट को हम X से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा लगा दिए। उसके बाद अब फिर से हम इसको प्ले करके देखता हूँ कि ये जो है ये स्पिंडल यहाँ पे रुकता है या फिर एक्सीडेंट होता है। चलिए हम इसको प्ले करके दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने वाला है, हम ज़्यादा नहीं, इस वीडियो में बहुत कम ही बताएंगे ताकि आपको भी समझ में आए। यहाँ पे एक गलत हुआ है, गलत होने की वजह से यहाँ पे ऐसा हो चुका है। चलिए हम इसको पॉइंट को सबसे पहले रिमूव करते हैं और यहाँ पे
तो हो गया। होने के बाद इसको हम हाइट को चलिए प्ले करता हूँ। यहाँ पे हाइट ले रहा है, तो इसको फिर से हम यहाँ पे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद इसको इधर लिखता हूँ मैं, स्पेस देके Z5। ओके, Z5 लिख दिया। अब प्ले करता हूँ, यहाँ पे लिखना है। इसको हम इंटर मारते हैं। इंटर मारने के बाद यहाँ पे एक्सिस को देता हूँ, एक्सिस 20 Y20 हो गया। अब देखता हूँ इसको, चेंजिंग स्पीड जो है ये कम है, इसलिए यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, यानी 0 लगा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ इसलिए है कि यहाँ पे 0 की जगह ओ लगा दिया। अब ये चलना शुरू होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको एक्सचेंज करेंगे। हो गया। अब ये आके रुक जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आके रुक चुका है। चलिए, यहाँ तक तो हो चुका है। अब मैं इसको कुछ जूम करके दिखाता हूँ। मैं इधर ऊपर थोड़ा सा इसको जूम कर लिया। जूम करने के बाद इसको थोड़ा मॉडलिंग कर दिया। यहाँ पे आपका रुक गया है, यानी Z5 में आ गया। अब इसको थोड़ा ड्रिल करके दिखाता हूँ। अब इसको मैं ड्रिल करके दिखाता हूँ कैसे। चलिए हम दिखाता हूँ कैसे। ये 0 हो गया। अब ये Z माइनस में जाएगा। ठीक है, माइनस में जाएगा, कम से कम 2 जाएगा। 2 गया। 2 जाने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे 2 में आके रुक जाना है इसको, इसीलिए हम यहाँ पे इसको हटा दिया। हटाने के बाद इंटर देने के बाद G0 नहीं लेंगे, G1 देंगे, क्योंकि मेटल को टच करने वाला है। G0 देंगे। यहाँ पे फ्यूल थोड़ा दे देता हूँ, जो कि धीरे से आने वाला है। तो कम से कम फ्यूल देता हूँ कितना, 30। ओके, 30 ही सही है, 30 है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ड्रिल देता हूँ Z-2। ओके, Z-2 देने के बाद फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाने के लिए हम इसको मेटल को छूने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसा दे दिए। उसके बाद फिर Z को ऊपर में ले लेते हैं 5 में। ओके, ये 5 में ले लिए। 5 में लेने के बाद ये और नहीं रहेगा, सीधे वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के लिए इसको G0 के बाद G20 देना है। ठीक है, G28 देना है, जो कि ये जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में वो लौट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम इसको प्ले कर ही देता हूँ। तो हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ताकि हमें भी देखने में थोड़ा सहायता मिलेगा। तो इसको हम यहाँ पे 3 करना है, 3 कर दिए। इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, जो कि हमको भी देखने का मौका मिलेगा। चलिए, कोडिंग मेरा कैसा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे ड्रिल करके और वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में चला जाएगा। यानी जैसे मैं कोडिंग डाला हूँ उसी तरीके से, उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम किया। यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो रन सही तरीके से किया है। अगर आपको ये वीडियो देख के अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।